हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। और यहाँ पर हम बात करने वाले एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह की, जिसका नाम है एल्कोहल। एल्कोहल का ना सिर्फ हम नामकरण सीखेंगे, बल्कि बेटा इनकी डिग्री यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान, ये भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल किसे कहेंगे? जिसमें क्रियात्मक समूह OH होगा। क्या होगा बच्चों? क्रियात्मक समूह OH, उसे हम मानते हैं एल्कोहल। उसे क्या बोलेंगे हम? एल्कोहल। जब इसका नामकरण किया जाएगा तो नामकरण करते समय इसका जो प्रत्यय होगा बेटा, वो प्रत्यय होगा क्या? ऑल। प्रत्यय क्या लगाएंगे बेटा? ऑल। बहुत ध्यान से समझिए क्या होता है। अगर प्रत्यय अल आप लगाते, अल मतलब होता क्या? एल्डिहाइड। ऑल लगा रहे मतलब एल्कोहल, मतलब छोटी सी बेटा एक मात्रा से आपका काम गड़बड़ हो सकता है। तो प्रत्यय इसका होगा ऑल। जबकि अगर उपसर्ग इसका लगा रहे हम तो उपसर्ग होगा बेटा हाइड्रोक्सी। क्या होगा? हाइड्रोक्सी। तो इसका उपसर्ग हमने लिखा हाइड्रोक्सी, और जबकि प्रत्यय क्या है इसका? ऑल। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो एल्कोहल है बेटा, एल्कोहल होते हैं 3 टाइप के। एल्कोहल कितने टाइप के होंगे? 3 प्रकार के। एक होते हैं हमारे प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, जिसको हम प्यार से बेटा 1 डिग्री कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल को। दूसरा होता है आपका द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक को 2 डिग्री कहते हैं बेटा। और तीसरा होता है तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक को हम कहते हैं 3 डिग्री। तो एल्कोहल जो है हमारे कितने? 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे आप? तो देखिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूं मैं। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वह कार्बन 0 या 1 कार्बन से जुड़ा हो तो वो एल्कोहल प्राथमिक होगा। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो द्वितीयक। और अगर जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो बेटा, तो वो तृतीयक यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल होगा। चलिए देखते हैं। जैसे आपके पास है CH3OH, या मैं बात करूं CH3 CH2 CH2OH, तो इनकी अगर बेटा मुझे डिग्री यानी कि कोटि बतानी पड़ जाए तो हम बता सकते हैं। देखिए कैसे बताएंगे हम इस बात को, अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा, चलिए देखते हैं अपन। तो जब भी मुझे इसके बारे में बताना होगा, OH जो कि मेरा क्रियात्मक समूह है, OH को देखूंगा मैं, फिर OH के बाजू वाले कार्बन को देखूंगा। अगर OH का बाजू वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा? आगे केवल 1 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, भले आगे कितना ही भी हो, लेकिन डायरेक्ट तो वो 1 कार्बन से जुड़ा है बेटा। या आगे वो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है। OH का जो कार्बन है बाजू का, वो तो बेटा किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है। तो या तो OH वाला कार्बन, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 0 कार्बन से जुड़ा हो, या 1 कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। इसी तरह से बच्चों जिस कार्बन से हमारा OH जुड़ा है, जिस कार्बन से अपना OH जुड़ा है, वह कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हो बेटा। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह 2 कार्बन से जुड़ा, तो उसको हम बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल। जबकि जिस कार्बन से मेरा OH जुड़ा है, अगर वह कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा हो, जिस कार्बन से OH जुड़ा अगर वह आगे 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो इसको बोलेंगे बच्चों तृतीयक एल्कोहल। तो अब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिस कार्बन से OH जुड़ा है, अगर वह कार्बन आगे 1 कार्बन से जुड़ा हो तो प्राथमिक, 2 से जुड़ा हो तो द्वितीयक, 3 से जुड़ा हो तो बच्चों उसको क्या बोलेंगे हम? तृतीयक। चलिए फिर अब देखते हैं हम इनका IUPAC नामकरण। साथ में बच्चों हम साधारण नामकरण भी कर ही लेते हैं, ताकि आपका 12वीं का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। 12वीं में आपको IUPAC नामकरण के साथ साथ साधारण नामकरण भी
आना चाहिए, तो CH3OH। ठीक है, कितने कार्बन है बेटा? एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए शब्द जड़ हम लेते हैं मेथ, और एक कार्बन में तो बेटा आंख बंद करके मैं एन लगाता हूं, मिथेन, और OH के लिए मैं क्या लगाऊंगा? प्रत्यय ऑल, तो नाम बनेगा बेटा मेथेनॉल। क्या नाम बनेगा? मेथेनॉल। तो ये नाम तो हुआ कौन सा? IUPAC। वहीं अगर मैं बात करूं साधारण नाम, सामान्य नाम की, तो साधारण नाम बेटा कैसे लिखेंगे हम? चलिए देखते हैं। देखिए, एक कार्बन है, एक कार्बन वाले एल्किल समूह को हम बोलते हैं बेटा मैथिल, और OH के लिए हम क्या लिखेंगे? एल्कोहल। मतलब साधारण नाम का नियम अलग है बेटा, IUPAC नाम अलग है ना? तो इसलिए इस बात को समझे, साधारण नाम में क्या ऑल लगाओ प्रत्यय, जबकि IUPAC में सीधे हम मैथिल एल्कोहल यानी कि एल्किल एल्कोहल लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर CH3 CH2OH। ये तो बेटा बड़े काम का यौगिक है। एल्कोहल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग जो वाइन के रूप में किया जाता है बेटा, हो सकता है आपके पास आसपास भी कोई वाइन यूज करता हो, जरूरी नहीं कि ड्रिंक में, नहीं, मेडिसिन में भी, दवाइयों में भी बहुत जगह एल्कोहल का उपयोग होता है। तो ये है अपना बड़े काम का एल्कोहल। नाम देखते हैं बेटा, एक कार्बन ये, दो ये, OH जहां से पास पड़ेगा गिनती वहां से होगी। दो कार्बन है तो एथेन, और साथ में बेटा प्रत्यय लगाए हमने ऑल, तो नाम बना मेरे बच्चों इथेनॉल, या इसको हम बोल सकते हैं एथिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा? एथिल एल्कोहल। ये बहुत आसान है नामकरण। तो चलिए देखते हैं कुछ अच्छे यौगिकों के IUPAC नाम। चाहे तो आप साथ में प्रैक्टिस करें। तो ये कुछ छोटे मोटे यौगिक हैं बेटा, इनका हम IUPAC नामकरण करते हैं। फिर कुछ मैं आपको काम भी दूंगा आज। 1 2 3 4 5, देखिए OH जहां से पास पड़ेगा गिनती वहां से होगी। तो जब मैं IUPAC नामकरण कर रहा हूं तो 5 कार्बन है बेटा, 5 कार्बन के लिए लिखूंगा मैं पेंटेन, और OH इस बार 3 नंबर में है तो पेंटेन 3 ऑल। क्या नाम बना बच्चों? पेंटेन 3 ऑल। 3 को चाहे तो हम बाहर ले आए तो नाम बन जाएगा बेटा 3 पेंटेनॉल। तो मतलब पेंटेन 3 ऑल भी लिख सकते हैं आप, और 3 पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं। अब बात करें साधारण नाम की, तो देखिए साधारण नाम के लिए अब मैं यहां पर इसकी डिग्री का उपयोग करूंगा बेटा। डिग्री का कैसे? देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन जुड़ा है वह कार्बन आगे चल करके एक और एक 2 कार्बन से जुड़ा है बेटा, मतलब ये द्वितीयक है। तो द्वितीयक, अब चाहे तो हम द्वितीयक पूरा लिखें बेटा, या पूरा नहीं लिखना है तो अपन क्या कर सकते हैं, द्वितीयक को बताने के लिए 2 डिग्री लगा सकते हैं। या तो द्वितीयक पूरा लिखो या 2 डिग्री, या थोड़ा सा बेटा अंग्रेजी इतनी आप यूज कर लें, 2 डिग्री की जगह चाहे तो सेकेंडरी, सेक लिख दें बेटा। द्वितीयक को अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंडरी, तो इसलिए सेक लिख दें तो भी आपका काम चल जाएगा। 5 कार्बन है तो पेंटिल एल्कोहल, तो द्वितीयक पेंटिल एल्कोहल, या 2 डिग्री पेंटिल एल्कोहल, या सेक पेंटिल एल्कोहल आप
लिख सकते हैं, बहुत आसान सी बात। चलिए फिर अगला देखते हैं बेटा अपन। यहां पर अगला यौगिक भी बन गया होगा, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों से। यहां 1 2 3 4 5, तो इस बार होगा बच्चों 2 पेंटेनॉल। 2 पेंटेनॉल या पेंटेन 2ऑल भी लिख सकते हैं, जबकि साधारण नाम इस बार क्या होगा बेटा, इस बार भी होगा, देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा है बेटा, तो फिर से इसका नाम क्या बनेगा, 2 डिग्री पेंटेन अल्कोहल। अब हम बात करते हैं इसकी, तो OH दोनों तरफ से बराबर है, नंबरिंग में कहीं से भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 कार्बन होते हैं, 3 नंबर में मैथिल है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा बेटा इसके नाम में, 3 मैथिल। क्या लिखेंगे बेटा, 3 मैथिल। फिर उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंटेन, पेंटेन। और फिर बेटा OH 3 नंबर में है तो 3 ऑल या 3 पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं। फिर ये 2 यौगिक और है बेटा, इनको भी देखते हैं अपन। ये जो समूह है, अगर ये समूह CH2 से जुड़ा हो, फिर आगे चाहे कुछ भी हो, तो इसको बेटा साधारण नाम के लिए हम लिखेंगे आइसो। याद रखें, इसका उपयोग साधारण नाम में करेंगे, IUPAC में नहीं। IUPAC में तो हमारा वही है मुख्य श्रृंखला 1 2 3, तो फिर से होगा बेटा 2 मैथिल, 2 मैथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। प्रोपेन के बाद बेटा 1 नंबर में है OH, तो अब मैं 1 ना भी लिखूं चलता है, तो सीधे मैंने लिख दिया प्रोपेनॉल। अब इसका जब साधारण नाम लिखेंगे बेटा, तो अपन क्या लिखेंगे, आइसो लगाना पड़ेगा, उपसर्ग क्या लगाना पड़ेगा बेटा, आइसो। और अपने पास यहां टोटल कार्बन, देखिए साधारण नाम में कोई मुख्य श्रृंखला वगैरह कुछ नहीं लेते, कुल कार्बन कितने हैं वो देखते हैं, 4 है। 4 है बेटा, तो आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, और लास्ट में OH के लिए क्या लगाएंगे बच्चों अपन, अल्कोहल, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। फिर इसमें देखते हैं अपन, ये जो है ये समूह कहलाता है, साधारण नाम लिखते समय इसको बोलते हैं नियो। नियो कब बोलेंगे बच्चों, ध्यान दें, जब ये समूह बाजू में CH2 से जुड़ा हो, आगे कुछ भी हो तो इसको नियो बोलेंगे। चलिए पहले तो हम लिखते हैं IUPAC नाम, 1 2 3, 2 नंबर में 2 बार मैथिल है तो 2 2 डाइमेथिल, 2 2 डाइमेथिल। और फिर बेटा मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और ऑल लगाए बेटा तो नाम बन गया अपने पास प्रोपेनॉल। जबकि साधारण नाम क्या बनेगा बच्चों, नियो, नियो। और 5 कार्बन है तो पेंटिल अल्कोहल। इस तरीके से साधारण नाम भी हम बना सकते हैं और IUPAC नाम भी बना सकते हैं। बहुत आसान है बेटा, लेकिन अगर आपने ढंग से ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर आसान चीजों में भी कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। तो चलिए यहां पर कुछ एक और देखते हैं बेटा अपन। करिए आप लोग इसको, फिर अपन इसको डिस्कस भी करेंगे कि कैसे आखिर ये नामकरण बनेगा, है ना। देखिए इसकी थोड़ी ज्यादा यौगिकों की प्रैक्टिस करोगे तो आप एकदम बढ़िया से बनने लगेगा आपसे, और ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में ही कराना पसंद करता हूं, है ना। तो ये कुछ यौगिक है बेटा, इनको आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस के लिए वीडियो रोक करके बना करके देखें। हम चालू करते हैं काम। 1 नंबर तो पक्की बात यहां से होगा, 2 3 4, ठीक है ना। तो नाम क्या बनेगा बच्चों, देखते हैं। 4 कार्बन है, पहले तो मैं बंध संरचना देखा और मेरे दिमाग में आया बेटा साइक्लो, तो साइक्लो। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन,
देखिए कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड, D1 या 3 नहीं है तो ब्यूटेन सीधे लिखा मैंने। अब ऑल बेटा 1 नंबर में भी OH है और 4 नंबर में भी OH है, तो 1,4 डाई ऑल, ठीक है ना। तो साइक्लोब्यूटेन 1,4 डाई ऑल, इस तरीके से बढ़िया नाम बनता है। ये देखते हैं बेटा 1 2, तो 2 कार्बन है तो एथेन, और 1 2 डाई ऑल। आप लोग मिला लें बेटा, सही किए कि नहीं। जिनने सही किए बहुत अच्छी बात, जिनने नहीं किए बेटा सही तो वो यहां ध्यान से समझें। या हम बोल सकते हैं बच्चों इसको क्या, इथेन 1 2 डाइऑल या 1 2 डाई इथेनॉल, 1 2 डाई एथेनॉल। इस तरीके से इसका IUPAC नेम हम बना सकते हैं। इसका बच्चों साधारण नाम याद रखें आप, ये काम पड़ सकता है आपको। इसको अपन कहते हैं ग्लाइकॉल। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। और एक बात यहां ध्यान रखें कि इसका उपयोग अपन कार के रेडिएटर में ठंडी जगहों में जब जाते हैं तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट अर्थात शीत प्रतिरोधक के रूप में, शीत प्रतिरोधक के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं ना, ताकि वहां बर्फ न जमे। ये एक क्या है बेटा, ये एक आपका अवाष्पशील विलेय का काम करता है। फिर ये एक और यौगिक कुछ और है यहां पर, उनको भी देखते हैं अपन। ये है बेटा सिंपल सा 1 2 3, 3 है तो प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई ऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। फिर इसको देखते हैं बेटा, फिर से हमारे पास स्पाइरो 1 नंबर, पहले छोटे तरफ जाएंगे 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, नाम लिखते समय पहले हम क्या लिखेंगे, स्पाइरो, स्पाइरो। और फिर एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन, कुल कार्बन है बच्चों 6, तो 6 है तो हेक्सेन, 6 है तो क्या होगा बेटा, हेक्सेन। फोर ऑल या 4 हेक्सेन ऑल भी आप लिख ही सकते हैं। लास्ट ये सेतु कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया बच्चों 7 कार्बन। पहले तो आप लगाओगे क्या, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। फिर संख्या देखिए, यहां से यहां तक जाना है, एक तरफ 1 2 1 2 1, मतलब 2 2 1, ये लिखे हमने घटते क्रम में। फिर बेटा 6 कार्बन है तो हेक्सेन, हेक्सेन। और 2 नंबर में OH है तो 2 ऑल या 2 हेक्सेनॉल आप लिख सकते हैं बेटा इस तरीके से। तो ये हो गए अपने एल्कोहल के IUPAC नामकरण। आप अपनी बुक से और प्रैक्टिस करें बेटा, है ना। और अगर कहीं कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही समय पे रिप्लाई दे सकूं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अगले क्रियात्मक समूह के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।